नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल पे। मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो हॉरर घटनाओं पे या सच्ची घटनाओं पे बेस्ड होती हैं। ऐसी कुछ कहानी है रघु की। रघु अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। आपको तो अपना बचपन बहुत पसंद होगा ना? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपके बचपन में ही कोई ऐसा हादसा घटित हो जाए जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दे और आपका बचपन वापस से याद ना आने दे। ऐसे ही कुछ हुआ रघु के साथ जब रघु महज 7 साल के थे। उनका स्कूल उनके घर से महज 20 मिनट की दूरी पर था। वो पैदल स्कूल आया करते थे और जाया करते थे। फिर एक समय अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब होने लग गई। उनको 103 डिग्री 102 डिग्री बुखार चढ़ने लग गया। फिर तभी उनकी मम्मी पापा टेंशन में आ गए और उन्होंने जांच करवाई। जांच में पता चला कि उनको मलेरिया है। तो उनकी मम्मी पापा ने ज़्यादा टेंशन नहीं की और दवाइयाँ वगैरह दिलानी शुरू कर दी। लेकिन उन अचानक से उनके मम्मी पापा ने नोटिस किया कि उनका वज़न घटने लग रहा है। तो डॉक्टर के पास फिर से कंसल्ट करने पे पता चला कि उन्हें डायरिया भी है। ये बात थोड़ी-सी तो अजीब लगी, लेकिन फिर भी उनके मम्मी पापा दवाई करवाना चाहते थे, दवाई वगैरह करवा लिया उन्होंने। लेकिन फिर से टेस्ट हुआ, फिर से टेस्ट में उनके निमोनिया भी आ गया। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि एक बीमारी शांत हो रही थी तो दूसरी बीमारी लग रही थी, फिर तीसरी बीमारी लग रही थी। तो उनके रिश्तेदार कहा करते थे कि एक बार इन्हें दिखवा लो, ऊपर कभी कुछ हो सकता है ऐसा वैसा। तो इनके पापा एक बहुत बड़े नॉन बिलीवर थे। वो इनकी मम्मी को भी मना करते थे, कहीं भी नहीं जाने देते थे कि किसी साधु वाधु के पास नहीं जाना, किसी को नहीं बुलाना, तो ऐसे छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे ही टेस्ट चल रहा था, फिर टेस्ट में सामने आया कि इन्हें ट्यूबरक्लोसिस भी है। यहाँ पे इनके मम्मी पापा को थोड़ा सा शक होना तो शुरू हो चुका था। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनका लीवर 60 से 70% खराब हो गया है और ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। ये बात सुनकर उनके डैड के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके डैड भागे भागे घर पर आए रघु के साथ और उनकी मम्मी के पैरों में गिर गए और बोलने लगे कि जो करना है करो, मेरे बच्चे को बस बचा लो। तो उनकी मम्मी ने सबसे पहले रघु को लेकर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने रघु को देखा और कहा कि इसके ऊपर कोई एंटिटी है। और उन्होंने एक धागा दिया और तबीज़ दिया और साधु जी ने बोला कि इसे बाहर का कुछ भी मत खाने देना, चाउमीन वगैरह वगैरह कुछ भी मत खाने देना। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रघु जब भी रात को सोते थे कि रोते रोते हुए कोई सुनाई देता था उन्हें। उस खिड़की के पास कोई खड़ा है ऐसा कहते थे। मम्मी से बोलते थे, मम्मी मम्मी वो देखो खिड़की के पास कोई है, दरवाजे के पीछे कोई है। लेकिन ऐसा विश्वास नहीं होता था किसी को, सब छोड़ देते थे, ऐसा मजाक है उस लेके इसकी बच्चा है, दिख जाता होगा कुछ। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि उनके मम्मी पापा ने नोटिस किया कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने एक मौलवी से कंसल्ट किया। मौलवी ने कुछ लिख कर दिया और बोला कि इसे तकिए के नीचे दबा के सो जाना, कुछ नहीं होगा। तो उसे तकिए के नीचे दबा कर सोने लग गए। एक दिन रघु के घर पे उनके मेहमान आए हुए थे और उनकी मम्मी ने उनके लिए ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाया हुआ था। तो रघु नीचे आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे भी ब्रेड पकौड़ा खाना है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए जहर है, ये नहीं तुम नहीं खा सकते। लेकिन रघु मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर जैसे जैसे मम्मी ने बनाया उन्हें और उनके घर में सुला दिया जाके। फिर क्या हुआ कि अगले दिन सुबह रघु उठते हैं और छत पे जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी स्किन नोचने वोचने लगते हैं। तो उनके परिवार वाले सब आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ रघु क्या हुआ। तो रघु एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको झकझोर के रख देती है। यहाँ पे रघु बताते हैं कि उनके सपने में रोज़ एक एक इंसान आता है और उन्हें रोज़ फास्ट फूड खिलाता है, जैसे चाउमीन बर्गर वगैरह सब खिलाता है। और सुबह उठकर रघु उसे खाकर एनर्जेटिक फील करते हैं। और सुबह रघु खाना भी नहीं खाते थे, तो उनके मम्मी पापा को लगता था कि दवाइयों की वजह से ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने वो अपना स्क्रीन वगैरह नोचने लग गए। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे रघु को 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन कोई भी काबू में नहीं कर पा था। फिर वो बोलने लग गए कि मुझे ये ताबीज़ वगैरह खोल दो, ये धागे खोल दो, मैं
अनकम्फर्टेबल सा फ़ील हो रहा है। तो उनके चाचा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने वो सब खोल दिया। और खोलने के बाद रघु ऐसे हो गए कि ऐसा बिहेव करने लगे कि नॉर्मल हो गए एकदम कि हाँ, सच में अनकम्फर्टेबल लग रहा था, अब कम्फर्टेबल हूँ। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर मम्मी-पापा ने वहाँ से ध्यान हटा लिया और रघु आके अपने कमरे में सो गए। फिर अचानक से क्या हुआ कि वो जो कागज़ रखा हुआ था उनके तकिए के नीचे, एक दिन अचानक से कहीं उड़ गया या गिर गया। और जब वो उस रात सोए, तो उन्हें एक ऐसा सपना आया जो सबको झकझोर के रख दिया। रघु बताते हैं कि उनके सपने में आए थे 2 इंसान जो तलवार से लड़ रहे थे, और एक इंसान ने दूसरे इंसान को बुरी तरह मार दिया तलवार से। और फिर जब उस इंसान ने रघु को देख लिया और वो सोचने लग गया कि रघु ने उसे मारते हुए देख लिया है, अब ये रघु को छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ से रघु भागते हैं और जाके मंदिर में छुप जाते हैं और बोलते हैं और सोचते हैं कि ये चला जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है। तो फिर वो रघु मंदिर से निकलते हैं, अपने घर में छुप जाते हैं, घर में ताला वगैरह लगा लेते हैं और छुप जाते हैं। तो बाहर से वो इंसान बोलता है कि कब तक तेरी मम्मी तेरे को बचाएगी, एक दिन मैं तेरे को लेके जाऊँगा। और फिर सपना खुल जाता है, उनकी नींद खुल जाती है और ये बात अपनी मम्मी को बताते हैं। तो उनके मम्मी-पापा आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि हमें किसी एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए। तो उनके पापा के ही कोई दोस्त थे, जिन्हें दूसरों से सिद्धि प्राप्त थी, तो उनसे दिखाया गया। उन्होंने रघु को एक पानी दिया और बोला कि इसी में से इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, इन्हें इसी में से ये पानी पिएँगे, तभी ये ठीक हो सकते हैं। तो आज तक रघु उसी पानी पीते हैं। और रघु ने बताया कि वीक में उन्हें 2-3 बार झाड़ा लगाने जाना पड़ता है ताकि वो ठीक हो सकें। अभी तो वो ठीक हैं। ये साधु संतों ने बताया था कि ये एंटिटी जो थी ये इनकी वजह से इनके साथ हुई थी। एक दिन स्कूल से ये वापस आ रहे थे और किसी पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने टॉयलेट कर दिया, और उसके ऊपर जो प्रेत था वो इनसे इतना अट्रैक्टिव हो गया कि इनके पीछे पड़ गया और इन्हें लेके जाने की बात करने लग गया। तो रघु बताते हैं कि अब वो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पंडित जी ने बताया था कि इनका जो एंटिटी थी इनके खून और मांस खाना बंद कर दिया है, अब ये ठीक धीरे धीरे ठीक होंगे, अब दवाइयों से ठीक होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप ऐसी गलती ना करें। और कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आपकी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।